नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम कक्षा 12 विषय गणित भाग 1 के अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पर चर्चा करेंगे। आज हम इसके पहले भाग पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। सातत्य तथा अवकलनीयता की भूमिका क्या है? तत्पश्चात सातत्य यानी कंटिन्यूटी जैसा कि वर्ड है कंटिन्यूअस फंक्शन किस प्रकार होता है। इसके पश्चात इस पर आधारित परिभाषा सातत्य की दो प्रकार की परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात संतत फलनों के बीजगणित यानी उनका योग, अंतर, गुणा और भाग पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम इस कंटिन्यूटी पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आते हैं अपनी भूमिका पर। इस अध्याय में हम सातत्य यानी कंटिन्यूटी, अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके बारे में हमने कक्षा 11 में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि वहां पर किस तरह से किसी फलन का हम x के सापेक्ष अवकलज करते हैं, यानी एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर को हम ज्ञात करते हैं तथा इनके पारस्परिक संबंधों की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना भी सीखेंगे। कक्षा 11 में हमने केवल त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखा था। अब यहाँ पर हमने इसे पूर्व अध्याय में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन किया है, तो उसके अवकलनीयता पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब हम कुछ नए प्रकार के फलनों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको चर घातकी और लघु गणकीय फलन कहते हैं। तो इस अध्याय में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी अवकलन करना सीखेंगे। इन फलनों द्वारा हमें अवकलन की सशक्त प्रविधियों का ज्ञान होता है। अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस के माध्यम से हम ज्यामितीय रूप से सुस्पष्ट कुछ स्थितियों को समझाने में सफल हो पाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने पहले विषय सातत्य यानी कंटिन्यूटी पर, यानी फलन का कंटिन्यूअस फंक्शन किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो हम एक आलेख देखेंगे जिस आलेख में हम फलन को इस प्रकार से परिभाषित करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फलन है f(x) बराबर किस तरह से परिभाषित किया गया है, जैसा कि हम देख रहे हैं x अक्ष में यदि x का मान 0 से कम है, अगर x का मान 0 से कम है तो उस परिस्थिति में जो फलन का मान है वो है 1। यहाँ पर 1 यदि जो x का मान है 0 से कम है। अब अगर हम दूसरी परिस्थिति देखें बराबर 0 पर, तो बराबर 0 पर भी फलन का मान 1 है, यानी x बराबर 0 होने पर और x का मान 0 से कम होने पर फलन का मान 1 है। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, यहाँ पर यदि x का मान क्या है 0 से अधिक है, ये 0 से क्या है अधिक है, तो 0 से अधिक होने पर जो फलन का मान है वो है 2, यानी यहाँ पर x जो है 0 से अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जब आलेख को देख रहे हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें एक सीधी रेखा खींचने के लिए एक बार कलम को उठाना पड़ेगा। तो हम एक बार कलम को यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं जो कि मान 1 पर है, फिर मान क्या है 2 पर है, तो हमारा फिर पेन उठाकर हम उसको लाइन को वक्र को खींचते हैं। तो यहाँ पर फलन क्या हो गया अलग अलग हो गया, मान क्या हो गए अलग अलग हो गए, इसलिए यह फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि यह फलन लगातार नहीं है। अब आते हैं हम इसके दूसरे उदाहरण पर। जैसा कि उदाहरण में हम देख पा रहे हैं फलन का मान f(x) बराबर
यदि x का मान 0 से कम है तो फलन का मान 1 है, और यदि x का मान 0 से अधिक है तो भी फलन का मान 1 है। लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 2 है, यानी जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान 1 है, और जब बराबर 0 है तो फलन का मान 2 है। तो यहाँ पर भी आपकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। एक, यदि x का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और 2, यदि x का मान क्या है, 0 के बराबर है। यानी एक सीधी रेखा हम अभी भी नहीं खींच पा रहे हैं। एक बार x बराबर 0 पर हमें अपने पेन को उठाकर ऊपर की ओर, यहां से ऊपर की ओर लाना पड़ रहा है। तो यह फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान एक जैसा होना चाहिए, तो फलन कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि संतत फंक्शन कहलाता है। तो देखिए परिभाषा 1 है, मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक रियल फंक्शन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c कोई एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट पर, यानी लिमिट x बराबर c पर fx का मान और c पर fx का मान दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि संतत फंक्शन कहलाता है। एक फलन x बराबर c पर संतत है यदि x बराबर c पर परिभाषित है, और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है, यानी कि लिमिट पर और c पर जो मान है वो दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि c पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। बिंदु c पर फलन संतत है। यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कह सकते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और बिंदु c पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असांतत्यता का बिंदु कहलाता है। यानी लिमिट का मान x बराबर c पर फंक्शन f c के बराबर नहीं है। अब आते हैं अगली परिभाषा पर। एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, यानी हर एक पॉइंट पर जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं उन पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है, तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फंक्शन कहलाता है। मान लीजिए f एक ऐसा फलन है, हमारे पास f एक ऐसा फलन है जो समवृत्त अंतराल क्लोज इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल कहने का मतलब है जिसमें बिंदु a और b दोनों ही सम्मिलित हैं, परिभाषित है। तो f संतत होने के लिए आवश्यक है कि वह क्लोज इंटरवल a, b के अंत्य बिंदु यानी a और b सहित उसके प्रत्येक बिंदु यानी a और b में जितने भी बिंदु सम्मिलित हैं उन सभी बिंदुओं पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं लिमिट हमने लिया है a प्लस fx इक्वल टू क्या बराबर आना चाहिए, बिंदु a के फंक्शन के बराबर आना चाहिए, यानी x बराबर a पे फलन के मान के बराबर आना चाहिए, x बराबर a के लिमिट पर, x बराबर a की लिमिट के अनुसार। फिर एंड पॉइंट यदि b की बात करें तो लिमिट b माइनस यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हम आएंगे तो फंक्शन का मान एफ बी के बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि हमने क्लोज इंटरवल लिया है a, b, तो हम इन दो बिंदु और इन दोनों बिंदुओं के बीच सम्मिलित सभी बिंदुओं पर सांत्यता की जांच करते हैं और फलन को संतत सिद्ध करते हैं। किंतु हम इसको इस तरह से नहीं ले सकते कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस कहने का मतलब a से पहले, और इसी तरह से हम नहीं ले सकते लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस कहने का मतलब b से आगे, प्लस कहने का मतलब यह नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आगे तक उनके वास्तविक संख्याओं को लेते हुए चलेंगे,
केवल थोड़ा सा आगे, यानी कि 0.00 समथिंग में ही वो आगे जाता है या पीछे की ओर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो हम ये लेंगे ना ही हम ये लेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस इस क्लोज इंटरवल में ही दिखाना है। अब आते हैं हम संतत फलनों के बीजगणित पर। जैसा कि हमने कहा कि कोई फंक्शन x बराबर c पर संतत है यदि लिमिट x बराबर c पर भी वह क्या है, x बराबर c के फलन के बराबर है। अब हमारे पास है प्रमेय 1। मान लीजिए f तथा g दो ऐसे फंक्शन हैं, ऐसे वास्तविक फलन हैं जो एक वास्तविक संख्या c के लिए, यानी बिंदु c क्या है, कंटिन्यूटी का जो पॉइंट है उस पर इनका बीजगणित यानी कि f प्लस g x बराबर c पर संतत है। दूसरा f माइनस g यानी दोनों फलनों का अंतर x बराबर c पर संतत है, जहां पर फंक्शन f और फंक्शन g दोनों के ही दोनों बिंदु c पर संतत है, यानी f प्लस g और f माइनस g दोनों ही बिंदु C पर क्या कहलाएंगे, संतत। इसी प्रकार से हम इनका गुणन ले लेते हैं, f इंटू जी, दोनों ही फंक्शन f और g c x बराबर c पर संतत हैं, तो f इंटू जी भी x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। इसी तरह से दोनों फंक्शनों का हम भागफल ले लेते हैं, जहां g हमने लिया है फंक्शन f बाई जी भाग के रूप में, तो g जो फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में f बाई जी भी x बराबर c पर संतत फंक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं कि f प्लस जी किस प्रकार से संतत फंक्शन होता है यदि f और g दोनों के दोनों क्या है, संतत हैं। बिंदु x बराबर c पर f प्लस जी के सांत्यता की जांच करते हैं। हम देखते हैं जैसा कि हमने देखा कि हमने लिया है लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस जी c, जहां f और g दोनों के ही दोनों फंक्शन x बराबर c पर संतत हैं। तो लिमिट की परिभाषा से दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c fx प्लस gx। पुनः लिमिट की परिभाषा से, सीमा की परिभाषा से लिमिट x टेंडिंग टू c fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c gx, हम इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिमिट का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास आएगा f c प्लस जी सी। इसके पश्चात लिमिट की ही परिभाषा से यह बन जाएगा f प्लस जी सी, यानी जो फंक्शन f प्लस जी है वह भी बिंदु c पर संतत है। इसी प्रकार से हम f और g पर आधारित अन्य जो हमारे फलन है f माइनस जी, f इंटू जी और f बाय जी को भी हम बिंदु c पर संतत सिद्ध कर सकते हैं। तो दूसरी प्रमेय है, मान लीजिए कि f तथा g इस प्रकार के दो वास्तविक मानवीय फलन हैं कि c पर FOG यानी f ऑपरेटेड ऑन g परिभाषित है। यदि c पर g तथा gc पर f, ध्यान देंगे यहाँ पर हम f पर, यदि c पर g और gc पर f संतत है तो c पर FOG फंक्शन संतत होगा, f ऑपरेटेड ऑन g संतत फंक्शन होगा। उदाहरण के लिए हम एक ले लेते हैं कि fx बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। हमने एक उदाहरण ले लिया, fx इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर। एक फलन है और एक यह क्या फलन है, संतत फलन है। हम यहाँ पे एक फंक्शन मान लेते हैं gx बराबर साइन एक्स और दूसरा फंक्शन हमने मान लिया hx बराबर एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो फंक्शन है fx ये क्या है, इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब हम अगर ले लें GOHX, हम इसे इस प्रकार से लिख लें तो ये हो जाएगा G ऑपरेटेड ऑन HX, G ऑपरेटेड ऑन HX,
एच एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यह इस तरह से लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मान जैसे कि हम जानते हैं जो जी एक्स का मान है वो है साइन एक्स, तो जी एक्स स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जी ओ एच फंक्शन भी संतत फंक्शन कहलाएगा x बराबर c पर। अब आते हैं हम इस भाग के प्रश्न संख्या 1 पर। x बराबर 3 पर फलन f x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांत्यता की हमने जांच करनी है। फंक्शन f x इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब पहले हम इसकी x बराबर 3 पर लिमिट की जांच करेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3, और फंक्शन f(x) का जो मान है वो यहाँ हम प्रतिस्थापित करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम x की जगह पे लिमिट को प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो कि बराबर हो जाएगा 3 3 9 2 18 माइनस 1 17। अब हम x पर फंक्शन का मान चेक करेंगे, यानी f x बराबर 3। अगर इस तरह से हम प्रतिस्थापित करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, और इसे हल करने पर आता है 17। दोनों ही परिस्थिति में लिमिट में और x बराबर 3 पर फलन का मान 1 है, कहने का अर्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 3f(x) बराबर है f(3) के, तो यह फलन x बराबर 3 पर संतत है। फलन x बराबर 3 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। तो ये था पहले प्रश्न का हल। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। f के सभी असांतत्य के बिंदु को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f(x) इक्वल टू है 2x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। कहने का मतलब है यदि f(x) का मान 2 से कम है, अगर यदि x का मान 2 से कम है तो जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, और ये बराबर आएगा 2 टू द 4 प्लस 3 7 के। और यदि f में x का मान है 2, तो इस परिस्थिति में भी आप पहले ही पद को लेंगे, यानी 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर हो गया 7 के। और नेक्स्ट, यदि x का मान 2 से बड़ा है, जब x का मान 2 से बड़ा है तो हम लेंगे इस स्थिति को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी सॉल्व करके आया 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम x बराबर 2 यदि लिमिट लेते हैं, x बराबर 2 को यदि लिमिट के रूप में लेते हैं, तो जो फंक्शन का मान है वो असंतत हो जाता है। किंतु यदि x का मान 2 से कम है तो फंक्शन का मान 7 ही रहेगा। यदि x का मान बराबर 2 है तो भी फंक्शन का मान 7 ही रहेगा, और अगर x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 1 रहेगा। यानी x लेस देन इक्वल टू 2 पर और x लेस देन इक्वल टू 2 पर फलन का मान 1 जैसा रहेगा, और x ग्रेटर देन 2 पर फलन का मान 1 जैसा रहेगा। यानी लेस देन 2 पर, इक्वल टू लेस देन 2 पर और ग्रेटर देन 2 पर फलन सभी बिंदुओं पर जो 2 से कम है संतत है, और वे सभी बिंदु जो 2 से अधिक हैं
उन पर फलन संतत है, किंतु जो फलन x बराबर 2 पर असंतत है, हम यहाँ पे लिमिट के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं। तो लिमिट के द्वारा हम इसे किस तरह से चेक करेंगे, देखिए हमने ले ली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं। तो x बराबर 2 पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, यानी 2 से कम, 2 से कम पे हम लिमिट का मान देखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h, 2 से कम। तो 2 से कम में हमने पहली परिस्थिति को देखा है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 से कम पहली वाली परिस्थिति आएगी, तो ये हो गया 2 माइनस h प्लस 3। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये मान आया 7। अब उसी तरह से अब हम ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट 2 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, तो ये बराबर हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h यानी 2 से अधिक, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यह हमें प्राप्त होता है, यानी x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, पर फलन संतत नहीं है। बाकी शेष सभी बिंदुओं पर फलन संतत है। तो क्योंकि f x लेस देन 2 पर जो फलन का मान है वो है हमारे पास 7, इसीलिए x लेस देन 2 पर फलन संतत है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यदि x का मान 2 से अधिक है तो ये बराबर वैल्यू आ रही है 1 की, तो इसका तात्पर्य है x ग्रेटर देन 2 पर फलन संतत है। फलन संतत केवल x बराबर 2 पर नहीं है। अब आते हैं इस भाग के तीसरे प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू x टू द पावर n, जहां x बराबर है n के, फलन संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो पहले हम x बराबर n पर लिमिट की वैल्यू को चेक करेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है f x इज इक्वल टू x टू द पावर n, x बराबर n पर हम लिमिट को चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू n f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू n x टू द पावर n। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। अब हम x बराबर n पर फलन का मान जांच करेंगे। तो x बराबर n पर फलन का मान हो गया n की पावर n। तो लिमिट x बराबर n पर जो फलन का मान है वो बराबर है फलन के x बराबर n पर जो मान है उसके बराबर। तो यह फलन x बराबर n पर, तो इसका तात्पर्य है x बराबर n पर फलन संतत है, फलन संतत है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न हम सिद्ध करते हैं। आते हैं चौथे प्रश्न पर। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा दे रखी है फलन की कि fx इज इक्वल टू
मॉड x अपॉन x, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है जब x का मान 0 है। तो यहां पर देख सकते हैं हम कि यदि तो परिस्थिति बनती है, यदि x का मान 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तो ऐसी परिस्थिति में जो fx का जो मान होगा वो ये हो जाएगा x लेस देन 0 पर, ये होगा माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर -1 के। अब यदि x का मान 0 से बड़ा है तो x यदि 0 से बड़ा है तो मॉड की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव हो जाएगी अपॉन x, x अपॉन x यानी कि 1। देखिए लेस देन 0 पर -1 है, ग्रेटर देन 0 पर 1 है। और यदि x क्या है 0 के बराबर है तो फलन x बराबर 0 पर फलन का मान है 0, यानी 0 से कम होने पर फलन का मान -1 आता है और 0 से अधिक होने पर फलन का मान 1 आता है। यानी 0 से कम होने पर x यदि 0 से कम है तो 0 से कम प्रत्येक बिंदु पर तो फलन संतत है। उसी प्रकार से x का मान यदि 0 से अधिक है तो यहाँ पर भी जो फलन का मान x 0 से बड़ा होने पर फलन का मान प्रत्येक स्थिति में एक जैसा आएगा, तो यहाँ भी संतत है। किंतु x बराबर 0 पर हमने देखा ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ना ही राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो अशांतता का बिंदु हो गया x बराबर 0। प्रश्न संख्या 5 है, फलन f के शांतता पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। f x इक्वल टू है -2 यदि x इज लेस देन इक्वल टू -1, यदि -1 से कम है तो -2, यदि -1 से 1 के बीच में है तो f(x) की वैल्यू है 2x, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो f(x) की वैल्यू है 2। तो हम पहले चेक करेंगे x बराबर -1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस f(x), तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 माइनस h। -1 माइनस h पर जो वैल्यू है वो है -2, -1 कम पर क्या है, यहाँ पर आपकी वैल्यू है -2। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, तो यह है लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस कहने का अर्थ है थोड़ा सा अधिक f(x), तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस h, 1 से थोड़ा ज्यादा, तो ये है 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू x, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये हो गया 2 इंटू -1 प्लस h। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आया -2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर हैं। अब हम चेक कर लेते हैं वैल्यू f -1 पर, तो -1 पे हमने देखा इक्वल टू -1 है तो वैल्यू है -2। तो x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट f -1, यानी x बराबर -1 पर फंक्शन संतत है। इसी तरह से अब हम लेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर भी हम इसी तरह से मानों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में प्रतिस्थापित करेंगे और जांच करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत है कि नहीं है। तो अब हम चेक कर रहे हैं x बराबर 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस
एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच बराबर 1 से कम। तो देखिए 1 से कम परिस्थिति पर 2x है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 इंटू 1 माइनस एच। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब आइए राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये बराबर हो गई लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h f 1 प्लस h। तो 1 से अधिक पर हमारी जो वैल्यू है वो है 2। आगे 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर आ गई। तो अब हम 1 पर फलन की वैल्यू को चेक करेंगे। तो 1 पर जो फलन का मान है वो है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये बराबर हो गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 1 पर फंक्शन का मान एक ही है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर x बराबर 1 पर फलन का मान 1 है, तो x बराबर 1 पर भी फलन संतत है। तो ये था प्रश्न 5 का हल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। साइन फलन के सांत्यता पर विचार कीजिए। तो हम फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेते हैं और x बराबर c कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं। तो x बराबर c पर हम फंक्शन के मान को जांच करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस h। साइन a माइनस b बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू c साइन a यानी कि साइन c कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h। जब हम वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे h बराबर 0, तो ये आएगा बराबर साइन c के। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c प्लस h। तो साइन a प्लस b की सरसमीका को जब हम यहाँ पे उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h। तो वैल्यू h बराबर 0 प्रतिस्थापित करने पर हमें मिलता है साइन c। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर आई साइन c के, उसी तरह से राइट हैंड लिमिट है वो भी बराबर आई साइन c के। अब यहां पर हम चेक करते हैं फंक्शन का मान c पर, तो एफ सी बराबर हो गया साइन c, तो x बराबर c पर फलन का मान साइन c है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। यह परिस्थिति सत्यापित होती है, इसलिए जो साइन फंक्शन है वो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1, जहाँ x का मान 3 से छोटा और 3 के बराबर है, और एफ एक्स बराबर बी एक्स प्लस 3
जहां x का मान 3 से बड़ा है। तो a और b के मानों को हमने ज्ञात करना है, उनके बीच के रिलेशन को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 3 पर फंक्शन को संतत दिया गया है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पहले बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h बराबर 3 से कम यानी कि पहली परिस्थिति, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 3a प्लस 1। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 से अधिक ये आएगा, तो ये हो गया b 3 प्लस h प्लस 3 बराबर 3b प्लस 3। अब फंक्शन का मान x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर हमारा जो फंक्शन का मान है वो ये है, तो ये हो जाएगा a 3 प्लस 1 बराबर हो गया 3a प्लस 1। क्योंकि x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, संतत है, तो x बराबर 3 पर फलन, क्योंकि x बराबर 3 पर फलन संतत है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट बराबर होगी फलन का मान 3 पर के। अब इन तीनों परिस्थितियों को हम इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने से हमारे पास ये प्राप्त होता है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। अब इसे हम हल करेंगे और a और b के बीच के संबंध को यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो ये हो गया 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, यानी a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से a और b के बीच के संबंध को हम यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो ये था प्रश्न संख्या 7 का हल। अब इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की उस पर अब हम अपना एक मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के लिए हमारा पहला प्रश्न है, संतत फलन किसे कहा जाता है? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? हमने देखा कि अगर कोई बिंदु C कोई वास्तविक संख्या के रूप में है तो उस पर लिमिट का मान और उस x बराबर c पर फलन का मान यदि एक होता है तो फलन संतत कहलाता है। अगला है असांतत्य का बिंदु किसे कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसे कहा जाता है? यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो बिंदु C असांतत्यता का बिंदु कहलाता है। अगला है, क्या प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है? अब हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को यदि हम देख लें तो पॉलिनोमियल फंक्शन लिमिट पर और साथ ही साथ किसी भी बिंदु पर मान एक समान देता है तो यह फलन संतत होता है। अब अगला है, महत्तम पूर्णांक फलन के लिए असांतत्यता के बिंदु कौन से हैं? तो महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि उसके लिए असांतत्यता के बिंदु कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए असांतत्यता के बिंदु कहीं ना कहीं पूर्णांक ही बनेंगे। तो ये था हमारे इस सत्र का मूल्यांकन। आज इस सत्र में हमने चर्चा की कि सांतत्यता यानी कंटिन्यूटी की भूमिका क्या है
और पिछली हमने कक्षा 11 में किस प्रकार हमने अवकलज को जाना था। तत्पश्चात हमने जाना कि सांत्यता कंटिन्यूटी किसी बिंदु पर किस तरह से फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। फिर है परिभाषा 1 और 2 जो कि सांत्यता पर आधारित थी। तत्पश्चात हमने संतत फलनों का बीज गणित यानी एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाय जी सी x बराबर c पर किस प्रकार यह संतत हो सकता था उसके बारे में जाना है। और अंत में हमने इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। तो आज के लिए आपका जो गृह कार्य है इस सत्र का, किसी वास्तविक संख्या के मान के लिए विभिन्न प्रकार के फलनों की सांत्यता पर विचार कीजिए एवं ऐसे फलन को याद कीजिए जो समस्त पूर्णांकों के लिए असंतत है। आपने ऐसा फलन याद करना है जो समस्त पूर्णांकों के लिए असंतत फंक्शन हो सकता है। तो इस सत्र में हमने चर्चा की कंटिन्यूअस फंक्शन पर। अभी इसके अभ्यास प्रश्न और शेष रह गए हैं। हम आपको अगले सत्र में, इसके अगले भाग में हम आपको इस कंटिन्यूअस फंक्शन के अन्य अभ्यास प्रश्नों को हल कराएंगे। मिलते हैं नए भाग के साथ। के लिए धन्यवाद।